हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्टन माही। आई एम योर कैप्टन इन योर प्रेगनेंसी जर्नी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बेबी डिलीवर होने के बाद जो हमारे पीरियड्स हैं दोबारा रेगुलर कब होते हैं, कैसे होते हैं और कितने दिनों में होते हैं या कितने टाइम में होते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है आपसे कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियोज मैं आपके लिए बनाती हूँ, ये जो है जानकारी मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराती हूँ और ये आपसे मिस ना हो जाए। प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा कि मेरी अगली आने वाली वीडियो जो है उसको आप मिस ना कर पाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताती हूँ। 4 दिसंबर को मेरी बेटी हुई थी। ठीक है, आई थिंक जो अगर आप मैं अगर आपको पता होगा, क्योंकि देख लीजिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सब सुनते हैं आसपास, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मम्मी कुछ बताती हैं, सास का कुछ अलग सीन होता है, राइट। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई कहता है मुझे इस टाइम हुआ था, कोई कहता है मुझे इस टाइम हुआ था, बट मुझे कब हुआ था मैं वो बता देती हूँ। ठीक है, सबका अपना बॉडी टू बॉडी वरी करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके हिसाब से अपनी बॉडी के हिसाब से चलती हैं। ठीक है, मेरा क्या हुआ था, 4 दिसंबर को मेरी बेटी हुई थी। तो मैंने अपनी मम्मी से इस बारे में डिस्कशन किया था, तो उन्होंने मुझे खुद बताया था कि किसी-किसी को जो होता है 6 महीने के अंदर माहवारी होती है, यानी कि 6 महीने के बाद या 6 महीने के, हाँ, मतलब 6 महीने के बाद जो है पीरियड शुरू होते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हैं मतलब कितना लॉन्ग टाइम है ये, राइट? किसी को 1 साल बाद होती है, किसी को 2-2 साल हो जाते हैं कि उनको पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है? तो उनके प्रेगनेंसी होने के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पीरियड्स होने के बाद ही हम ओव्यूलेट करते हैं। ओव्यूलेट का मतलब होता है कि एग हमारा जब बनना शुरू होता है, वो हर महीने हमारा एग हम हमारे बनते हैं, ठीक है? जब पीरियड्स ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली एग भी नहीं बनेंगे, तो उसके अंदर प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है? तो 2-2 साल बाद तक जो है लेडीज़ के पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप? 6-6 महीने तक नहीं हो रहे हैं, किसी को साल नहीं हो रहे हैं। बट मुझे देखिए, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने क्या फेस किया। मैंने ये फेस किया कि भैया 4 दिसंबर को मेरी बेबी गर्ल हुई है, उसके बाद मैंने आई थिंक 4 31st के डेज़ होते हैं, 31 दिनों के दिन 31 के दिन होते हैं दिसंबर का, और बस वही महीना उतरा और जनवरी में मुझे पीरियड्स हो गए। यानी कि सिर्फ़ 1 महीना मुझे जो है मैं मतलब जैसे रेगुलर पीरियड्स होते हैं वैसे ही रेगुलर ही मुझे पीरियड्स हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 9 महीने हैं जो मुझे पीरियड्स नहीं हुए। बेबी डिलीवरी होने के बाद मुझे 1 महीने बाद जो है पीरियड्स मेरे रेगुलर हो गए थे। तो अभी भी आज भी मेरे जो है रेगुलर पीरियड्स ही चलते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जो है जनवरी में मेरे पीरियड्स नॉर्मली आने शुरू हो गए थे और जनवरी से लेके अभी तक मेरे जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल ही हो रहे हैं। तो मुझे कोई इतना लंबा गैप नहीं आया कि 6 महीने का आएगा, 8 महीने का आएगा या साल का आएगा, 2 साल का आएगा, पता नहीं हमारी मम्मियों को कैसे आया, ये नहीं पता। बट वो ठीक है ना, वो पुराना टाइम था उनका, ठीक है। उनको सुख था इन चीज़ों का कि ठीक है भैया, कि अगर हमें लंबे-लंबे टाइम तक पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो बच्चे होने के जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन 1 महीने का गैप भी नहीं मेरे पीरियड्स में आया है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही अजीब-सा सीन था कि अगर ऐसा हुआ है और उसमें अगर हम रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं 1 महीने के बाद, तो वहाँ पे पूरे 100% चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा एक बच्चा होने के बाद अगर आपके रिलेशन में आते हैं 6 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर अगर आपके दोबारा रिलेशन में आते हैं, तो उस टाइम जो है ना हम इतना ज़्यादा ओव्यूलेट कर रहे होते हैं कि उसके अंदर दोबारा बच्चा कंसीव करने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिसमें हमें ये भी प्रिकॉशंस रखनी होती है कि ऐसी कोई ऊंच-नीच ना हो जाए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि अभी तो आपने बच्चा डिलीवर किया है और दोबारा आप बच्चा कैसे कंसीव कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चा भी जो अभी-अभी जो डिलीवर हुआ है ना, वो भी पूरे 2 साल तक तो दूध पीता ही है माँ का, अभी पूरा उसको ब्रेस्ट फीड कराएँगे, तो हम सेकंड बच्चे का चांस तो ले ही नहीं सकते। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो देखिए यही था कि मुझे तो अगले महीने ही बच्चा डिलीवर हुआ और अगले महीने ही मुझे पीरियड्स आ गए, ठीक है? तो होप सो आपको ये मेरी जानकारी और मेरा एक्सपीरियंस जो है अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो उन नीडी तक पहुँचाएँ जो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है और क्या नहीं होता है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। रिक्वेस्ट आपसे पहले भी की थी ताकि आपसे मेरी अगली आने वाली वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।